Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, class 4. Hopefully you all are doing good and paying proper attention to your studies and your health. This is your maths class. As we learned how to add and subtract decimal fraction, so in this video we will learn how to multiply decimal fraction with a whole number. So open book page number 75. Okay. Multiplication of decimal fractions. To multiply a decimal fraction by a whole number, line up the place value columns. ठीक है, जब हमने एक डेसिमल फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हम उसको लाइन अप करते हैं, जिस तरह आपको नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 में नज़र आ रहा है. ठीक है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर डायरेक्टली बिलो द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर. डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट है, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने नंबर क्वेश्चन में गिवन है उतने ही हमारे पास आंसर में भी उसके राइट साइड पे नंबर होने चाहिए. ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन है कि 21.6. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि 64.8, यानी डेसिमल के राइट साइड पे जस्ट एक नंबर है. ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन में सेम उसी तरह आंसर में. बाकी जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो सेम वैसे ही रहेगा जिस तरह हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सरसाइज. ऑन पेज नंबर 76, एक्सरसाइज नंबर 16. ठीक है, एक्सरसाइज 16, 17, देन एक्सरसाइज नंबर 18 एंड 19. ये 4 एक्सरसाइजेस है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ही बताया गया है, यानी ये सारे क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन के हैं. ठीक है, तो हम इस वीडियो में इन तमाम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, एक्सरसाइज नंबर 16. वर्क आउट द फॉलोइंग. ठीक है, ओके, ओपन योर नोटबुक एंड राइट टॉप ऑफ द पेज टुडे डेट 10/12/2020 and the topic of today lecture is multiplication of decimal fraction. यानी आज हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल फ्रैक्शन, यानी डेसिमल फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है फोकस आपका एक्सरसाइज नंबर 16 एंड रेफरेंस बुक पेज नंबर 76. ठीक है, मार्जिन लाइन प्रॉपरली ड्रा करें. उसके बाद क्वेश्चन हमने राइट करना है, वर्क आउट द फॉलोइंग. ओके, एक्सरसाइज नंबर 16 जो है उसमें अगर आप देखें तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, जस्ट एक नंबर हमारे पास गिवन है, यानी एक नंबर मल्टीप्लिकेशन है एक्सरसाइज नंबर 16. ठीक है, तो इसमें हम फर्दर 2 क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. 23.1 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, सोल्यूशन राइट करना है. सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वर्टिकली लाइन अप करेंगे जैसा कि आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हुए लाइन अप किया था. सो फर्स्ट नंबर मेरा है 23.1. मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, 4 के साथ. ठीक है, आपने क्या करना है कि सिंपल 4 का टेबल पढ़ना है 1 तक, देन 4 का टेबल 3 तक, देन 4 का टेबल 2 तक, और आपका आंसर आएगा. देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे कि आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो किस जगह पर है, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे कितने नंबर्स हैं. ठीक है, तो आंसर में भी आपने सेम उतने ही नंबर रखने हैं. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 1 4 आ गया. ठीक है, 4 3 12 आता है, तो 12 में 2 हम नीचे लिखते हैं और 1 हमारा कैरी हो जाता है नेक्स्ट कॉलम की तरफ. 4 2 8, 8 में +1 = 9. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पॉइंट के राइट साइड पे एक नंबर था, इसीलिए हम आंसर में भी पॉइंट उस जगह लगाएंगे कि उस के राइट साइड पे जस्ट एक नंबर हो. मेरा आंसर क्या आया, 92.4. ठीक है, रफ वर्क में आप 4 का टेबल राइट कर सकते हैं कि 4 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 4 आ गया, 4 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 12, 12 में से 2 लिखा जाता है और 1 जो है वो नेक्स्ट की तरफ चला जाता है. 4 2 8, 8 के साथ ये 1 + 9. सो 92.4 इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है.
0.098 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन को लाइन अप करें, 0.098 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किसका टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल, 3 का टेबल 8 तक, 3 8 ज़ा 24, 4 नीचे आ गया, 2 जो है वो ऊपर चला गया, 3 9 ज़ा हमारे पास आता है 27, 27 प्लस 2 29, यानी 9 हम नीचे लिखेंगे और 2 जो है वो नेक्स्ट कॉलम में कैरी हो जाएगा। 3 0 ज़ा 0, उस 0 में 2 को प्लस करें, सो 2 जो है वो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद 3 0 ज़ा 0। अब आप देखें कि क्वेश्चन में पॉइंट के राइट साइड पे कितने नंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ से काउंट करके 3 नंबर्स छोड़ के पॉइंट लगाना है, 4 9 2, 3 नंबर्स हो गए यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आ गया 0, तो आंसर क्या बना 0.294। सो एक्सरसाइज नंबर 16 में हमने कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही उसी मेथड से को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करके नेक्स्ट डे मुझे चेक करवाना है। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 17। वर्क आउट द फॉलोइंग डबल स्टेप मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये भी मल्टीप्लीकेशन की है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लाई का डिजिट है वो है 2 नंबर्स हैं, वहाँ पर जस्ट एक नंबर से मल्टीप्लीकेशन करनी थी, यहाँ पे हम 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फोकस इज एक्सरसाइज नंबर 17, रेफरेंस बुक पेज नंबर 76। वर्क आउट द फॉलोइंग डबल स्टेप मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रॉपर मार्जिन लाइन और डेट होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, हमने 2 नंबर्स के साथ डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सोल्यूशन राइट कर दिया, सोल्यूशन के एक लाइन नीचे हम लाइन अप करेंगे, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब यहाँ हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह आम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, देन 3 का टेबल 5 तक। ठीक है, तो 3 6 आ गया 18, 8 हमने राइट कर दिया, 5 जो है वो नेक्स्ट नंबर की तरफ नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, 3 5 15, 15 प्लस 1 ये आ गया नीचे 16। ठीक है, अब दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे। सो 1 जो है वो इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि ये टेंस के कॉलम में है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो फर्स्ट लाइन में एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कॉलम को या तो हम फर्स्ट कॉलम में 0 लगा देते हैं या फिर क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो सही आती है, मतलब कि अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो यूनिट ही से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपने 0 या फिर क्रॉस राइट कर दिया, उसके बाद हम 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक। सो 1 6 6 एंड 1 5 5। ठीक है, अब लाइन लगाएं और अब इनको प्लस करें। अब 8 के साथ कोई भी नंबर प्लस नहीं हो रहा, 8 अपनी जगह पे नीचे आ गया। ठीक है, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, 2 हमने राइट कर दिया, 1 जो है नेक्स्ट कॉलम में चला गया, 1 + 1 2। ठीक है, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो आंसर क्या आया 72.8। इसी तरह आपने इसका रफ वर्क यानी 3 का टेबल 6 तक तो 18 एंड 3 का टेबल 5 तक तो आ गया 15। ठीक है, सेम इसी तरह 1 का टेबल 6 तक 6 एंड 1 का टेबल 5 तक इज इक्वल टू 5। अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी इस एक्सरसाइज का सॉल्व करना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में। ठीक है, 17.123 मल्टीप्लाई बाई 32, 17.123 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, उसके बाद 2 7
14 आता है, 4 लिख दिया, 1 कैरी हो गया, 2 1 ज़ा 2 + 1 ये आ गया 34.246। ठीक है, दूसरी लाइन में आप फर्स्ट कॉलम को ब्लैंक छोड़ दें यानी 0 लगाएं या फिर क्रॉस लगाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 का टेबल। 3 3 ज़ा आ गया 9, 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 का टेबल 1 तक, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर होता है उसी कॉलम में हमने उसके नीचे लिखना होता है, यानी हम ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर नंबर ना हो और हम नीचे इस कॉलम में हम नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको आप इसी तरह ब्लैंक छोड़ दें जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। ओके, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 का टेबल पढ़ें 7 तक तो आता है 21। सो 1 हमने राइट कर दिया, 2 हमारा हो गया कैरी। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ें 1 तक, 3 1 ज़ा 3 + 2 ये आपका आंसर आ गया 5। अब इसके नीचे लाइन लगा के इनको प्लस करें, 6 जो है नीचे आ गया, 4 + 9 सो 9 10 11 12 13 13 आंसर आ गया। 3 मैंने लिख दिया, 1 जो है वो कैरी हो गया, 1 + 2 3 3 + 6 9। ठीक है, इसी तरह 4 और 3 को हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 7, 3 + 1 आंसर आ गया 4 एंड 5 जो है वो सेम आंसर में आ गया। तो आपका आंसर क्या आया 547,936। अब आप देखें कि आपका जो डेसिमल है क्वेश्चन में उसके राइट साइड पे कितने नंबर्स है 1 2 3। ठीक है, सो पॉइंट उसी जगह पे प्लेस करना है कि उसके राइट साइड पे 3 डिजिट यानी 3 नंबर्स हो 1 2 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एक्सरसाइज नंबर 18 फोकस है हमारा एक्सरसाइज 18, रेफरेंस बुक पेज नंबर 77। वर्कआउट द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो हमने मल्टीप्लाई करना है वो या तो 10 होगा, 100 होगा या फिर 1000, यानी डेसिमल फ्रैक्शंस जब 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका क्या आंसर आता है। उसका बहुत सिंपल एंड ईजी मेथड है। हमने पहले क्वेश्चन राइट करना है, सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन 34.876 × 10। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे कितने जीरो है, 1 0 है। ठीक है, सो 1 0 है और ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो पॉइंट जो है वो मूव हो जाएगा 1 स्टेप टूवर्ड्स राइट। ठीक है, यानी पहले पॉइंट जो है वो 4 के बाद था, अब आंसर में पॉइंट हमारा 8 के बाद आएगा, यानी 8 के राइट साइड पे चला गया है, पहले 8 के लेफ्ट साइड पे था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि मजीद आपकी क्लियरिटी हो जाए। क्वेश्चन है 1.937 × 100। यहाँ पे हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.937 × 100। अब हमारे पास क्वेश्चन में कितने जीरो है, यानी हमने उसको किस से मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 में जीरो होते हैं 2। ठीक है, इट मीन्स के हमारा जो पॉइंट है वो आंसर में 2 स्टेप राइट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, यानी हमारा पॉइंट जो है उसकी जगह चेंज हो जाएगी 1 2 यानी 3 के राइट साइड पे आ जाएगा। सो 193.7 इज आवर आंसर। ठीक है, इसी तरह मैंने रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई भी किया है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को मज़ीद क्लियर कर लेंगे। बट आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने ज़ीरो होंगे उतना पॉइंट जो है वो स्टेप राइट साइड को मूव होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडे लेक्चर इज एक्सरसाइज नंबर 19। ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है और सेम वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो वील सॉल्व जस्ट वन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर 19। ठीक है, फोकस 19, रेफरेंस बुक पेज नंबर 77। क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 वांट टू वॉच अ हॉकी मैच। जो क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी मैच देखना चाहते हैं। ठीक है, अ टिकट कॉस्ट ₹158.50, यानी एक जो टिकट है उसकी कीमत क्या है 158.50। ठीक है, हाउ मच मनी इज नीडेड इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का ये मतलब है
कि जो क्लास 4 के बच्चे हैं वो मैच देखना चाहते हैं। अब एक टिकट जो है वो 158.50 है, लेकिन ठीक है। अब क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, तो उन्होंने कितनी पे जो है यानी कितने रुपीस कलेक्ट करने हैं सब ने देखना है। तो सबका पर स्टूडेंट एक एक टिकट आएगा। तो 20 टिकट्स के हमने मालूम करने हैं कि 20 टिकट्स कितने रुपीस बनते हैं, ठीक है। सो डेटा अ टिकट इज इक्वल टू 158.50, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20, टोटल मनी ये हमने मालूम करना है। सोल्यूशन राइट कर दिया। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टिकट के रुपीस है कॉस्ट है यानी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 158.50 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, इसी तरह जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज किए हैं इसको लाइन अप करेंगे। फर्स्ट डिजिट जिससे मल्टीप्लाई होगा वो 0 है, तो आपको मालूम है कि 0 का टेबल जिस नंबर तक भी पढ़ते हैं सबका 0 आता है। सो आप काउंट करें 1 2 3 4 5, नीचे कितने 0 आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड लाइन मल्टीप्लाई करेंगे, हम टेबल पढ़ेंगे 2 का। फर्स्ट कॉलम हम जो है वो क्रॉस लगाते हैं या 0, देन सेकेंड कॉलम से स्टार्ट होता है 2 0 0, 2 5 10 आता है, 0 लग गया 1 ऊपर चला गया, 2 8 क्या आता है 2 8 हमारे पास आता है 16, 16 में 1 प्लस हो गया, सो ये आ गया 17, 7 हमने राइट कर दिया, 1 चला गया नेक्स्ट कॉलम में, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है, 11 आ गया, 11 का 1 चला गया नेक्स्ट कॉलम में, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे 0 0 0 7 1 3, ठीक है। अब देखें कि आपके क्वेश्चन में पॉइंट के राइट साइड पे कितने नंबर्स हैं 1 2, इसी तरह हमने पॉइंट प्लेस करना है कि उसके राइट साइड पे हमारे पास 2 नंबर्स हों। तो अगर राइट साइड पे दोनों नंबर 0 आते हैं तो उसको फिर लिखने की आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनता है, आंसर इज इक्वल टू 3170 रुपीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारे एक्सरसाइजेस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो रिपीट करके दोबारा समझने की कोशिश करें और इसी तरह नीट आपने कॉपियों में राइट करना है। टेक केयर एंड अल्लाह।